हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम हाइड्रो कंप्यूटर्स। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं परसेंट के प्रोग्राम को एक बार फिर से, लेकिन कुछ अलग तरीके से। परसेंट कैलकुलेशन हम करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इस प्रोग्राम में हम करेंगे परसेंट को एक तो फ्लोट कीवर्ड के साथ और साथ में इसमें हम एक चेंज करेंगे। हम लेंगे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन वैल्यू का, और इसके साथ हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें पहले हमारी वही पंक्तियां रिपीट करनी है, और चूंकि हमें C++ में काम करना होता है इसलिए हमें conio.h का भी याद रखना होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, परसेंट कैलकुलेशन पे। तो देखते हैं हम अपने प्रोग्राम को। पहले हम रिपीट करते हैं हमारी पंक्तियों को, #include stdio.h। और यदि आप C++ में काम कर रहे हैं, यदि नहीं आप C++ में ही काम करेंगे, इसलिए आपको एक और पंक्ति याद रखनी है, #include conio.h। conio मीन्स CONIO.h, और मेन छोटा ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रास, और लास्ट में अंतिम कर्ली ब्रास। लेकिन हम इन दोनों कर्ली ब्रास के बीच में हमारे फॉर्मूले को लिखेंगे। फॉर्मूले के लिए वही हमें सपोज करना होगा, और सपोज करने के लिए कंप्यूटर में हम लोग उसे बोलते हैं डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेरेशन हम उसको बोलते हैं। तो वही हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और फिर जब वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, चूंकि कैलकुलेशन करनी है तो स्वाभाविक है हमें आवश्यकता है कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, हमें सपोज करना होगा, और फिर हम उसी में हम वैल्यू देंगे, जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, या वैल्यू असाइन करना या मान देना। तो यही सारे काम हम कर्ली ब्रास के बीच में करेंगे, और फिर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद लास्ट काम हमारा होगा हमारे रिजल्ट को, हमारे आउटपुट को प्रिंट करवाना। तो यही सब काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये कोडिंग सी ऐप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल C++ या मीन्स C जैसे काम करना चाहते हैं, तो आप जो है एक और दूसरा ऐप है, टर्बो सी ड्रॉइड नाम से एक ऐप है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शुरू में उसमें काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बिगनर्स के लिए उसमें काम करना थोड़ा टिपिकल है, इसलिए आप प्रारंभ में इसी में काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, तो फिर आप इजी वे में जो है C++ के अंदर जाके काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कोडिंग सी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है, और आपको भी इसी के लिए मैंने बोला है। आप चाहें तो टर्बो सी ड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में आगे की तरफ। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन क्यों करना है? क्योंकि हमें परसेंट निकालनी है। परसेंट निकालने के लिए सपोज करना है, सपोज ऑब्टेन मार्क्स ये, सपोज टोटल मार्क्स ये, और 100 तो हमारा फिक्स होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स इनटू 100 अपॉन टोटल। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल को हमें जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ऑब्टेन मार्क्स भी कोई चीज़ है जिसमें ऑब्टेन मार्क्स डाले जाएंगे, और टोटल भी डालेंगे। और फिर हम एक और वेरिएबल लेंगे P, यानी परसेंट के लिए P। आप कुछ भी ले सकते हैं, पर हम ऐसे ही कैरेक्टर्स लेते हैं और शॉर्ट कैरेक्टर्स लेते हैं जिनसे हमें काम करने में सुविधा हो, लिखने में भी हमें दिक्कत नहीं आए। सिंगल कैरेक्टर लिखने में आसानी होती है, बड़े नाम आपको लिखने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम शॉर्ट कैरेक्टर्स लेते हैं। और अब हम इसमें एक नए कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारे नए डाटा टाइप के लिए प्रयोग में लिया जाता है, वो है फ्लोट। तो आपको पता है कि प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो भी रिजल्ट है, परिणाम हमेशा राउंड फिगर में आए, पॉइंट में भी आ सकता है। तो पॉइंट में जब कभी हमें कोई काम करना है, किसी वेरिएबल से पॉइंट में काम कराना है, तो फिर हमें
इंट की जगह एक दूसरा कीवर्ड हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लॉट, FLOAT, उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो फिर हम उस वेरिएबल को फ्लॉट कीवर्ड द्वारा डिक्लेयर करेंगे। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन करना है, सपोज करना है, हमें कंपाइलर को बताना है कि हमारे महाराजा धीराज पधार रहे हैं, आप इन्हें पहचानें और इन्हें मान प्रदान करें, यानी वैल्यू दें, यानी इनिशियलाइजेशन करें इनका। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, हमने इंटीजर कीवर्ड के साथ हमारे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिए हैं, क्योंकि हमारे ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स हमें पता है कि फिक्स है, राउंड फिगर में है। पर फिर भी अगर आप चाहें तो इनको भी फ्लॉट में ले सकते हैं आप सिचुएशन के हिसाब से। और सेमीकोलन लगा दिया है हमने। फिर हमने परसेंट, हमारी हमें पता है कि ये ज़रूर पक्का फ्लॉट में आ सकती है, यानी डेसिमल में आ सकती है, पॉइंट्स में आ सकती है। तो हमने इसके लिए नया कीवर्ड इस्तेमाल किया है, फ्लॉट। तो यहाँ आप सीख रहे हैं ये एक नया कीवर्ड। सेमीकोलन लगा दिया है हमने, फ्लॉट में P लेके सेमीकोलन लगा दिया है। O ऑब्टेन मार्क्स के लिए है, T टोटल के लिए है, और P हमारी परसेंट को की कैलकुलेशन को स्टोर करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं हमें इसके बाद क्या कराना है। O और T को मान देना है, उसको वैल्यू असाइन करनी है, यानी इनिशियलाइजेशन करना है। और जैसा कि अब हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि इनिशियलाइजेशन हम दो प्रकार का कर सकते हैं। एक तो हम करते हैं स्टैटिक, और दूसरा हम करते हैं डायनेमिक। स्टैटिक हम बराबर कीवर्ड द्वारा करते हैं, इक्वल टू कीवर्ड द्वारा करते हैं। आपने देखा था अब तक हम स्टैटिक करते आए हैं कई प्रोग्राम्स में। सबसे पहले हमने स्टैटिक ही किया है। स्टैटिक माने जिसमें स्थिर मान हो। तो जैसे कि हमने कहा O बराबर 300, T बराबर 600, सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हमारा एक तरह से स्टैटिक मान हो गया। लेकिन आप हमेशा स्टैटिक वैल्यू का क्यों परसेंट निकालेंगे? हमें ज़रूरत होती है, हमेशा सभी के अलग अलग मार्क्स होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अलग होते हैं, टोटल मार्क्स सेम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सेम हो सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से ऑब्टेन मार्क्स भी अलग होंगे और टोटल भी अलग होगा जिसमें से मार्क्स प्राप्त होंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है एक इस तरीके की इनिशियलाइजेशन की, जिसमें कंप्यूटर जब कैलकुलेशन करे तो हमसे पूछे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स दोनों हमसे पूछे। तो उसके लिए हमारा दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो हम इसमें जो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं। और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हमेशा स्कैनएफ कीवर्ड द्वारा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिर हमें एक बात ध्यान देनी है कि हम यहाँ पे स्कैनएफ डायरेक्ट लिख देंगे, मगर हम पहले भी देख चुके हैं कि स्क्रीन पे हमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। खाली स्क्रीन आएगी जब हम रन कराएंगे आउटपुट के समय पे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे डालना क्या है। तो हम एक लाइन प्रिंट कर देते हैं जो कि हमारे लिए सुविधाजनक हो, जिससे हमें ये पता लगे कि हमें यहाँ पर डालना क्या है। तो उसके लिए हम एक लाइन लिखने के लिए हम प्रिंटएफ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंपल प्रिंट कराने के लिए प्रिंटएफ स्टेटमेंट होता है हमारा। तो आइए इसमें हम लिखते हैं प्रिंटएफ, और ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर लिख दिया है एंटर ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स, यानी पहले हमें ऑब्टेन मार्क्स डालने, यानी प्राप्त अंक डालने, और फिर हमें टोटल डालने हैं। तो देखिए दो, और इसको हमने, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसको बंद कर दिया है और डबल कोट में, और फिर ब्रैकेट लगा के हमने सेमीकोलन लगा दिया है। आप सेमीकोलन लगाने के बाद इन सभी लाइनों को एक पंक्ति में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सुविधा होती है अलग अलग पंक्तियों में लिखने में, इसलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं। सेमीकोलन का मतलब एक तरह से इसमें एंटर होता है कि पंक्ति अलग हो गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। स्कैनएफ में हम दो वेरिएबल लेंगे, ये हमारे वेरिएबल हैं, और यदि हम वैल्यू फिक्स करते हैं तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। तो हम वेरिएबल्स को मान प्रदान करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करेंगे स्कैनएफ द्वारा। इंट और फ्लॉट के साथ जो हमने किया वो हमारा डिक्लेरेशन था। आप इन वाक्यों को, इन शब्दों को मेरे साथ रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी आप परिचित हो जाएंगे, और आगे आपको बहुत आसानी से जो है प्रोग्रामिंग आ जाएगी, क्योंकि यही शब्दावली सभी लैंग्वेजेस में काम आती है, और इस लैंग्वेज में भी बार बार आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम इंट ओ कॉमा टी के साथ हम चाहते तो यहाँ पे भी हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन भी कर सकते थे। इंट ओ बराबर
300 कॉमा टी बराबर 600, फिर सेमीकोलन, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं एक ही लाइन में, यानी सिंगल लाइन में भी हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। लेकिन डायनेमिक हमें अलग से ही करना होता है, हम इसमें डायनेमिक कर रहे हैं। तो ये देखते हैं हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में प्रिंट एफ के बाद हमने अगली लाइन लिखी है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में स्कैन एफ, और स्कैन एफ में क्योंकि हमें दो वेरिएबल की वैल्यू हम चाहते हैं कंपाइलर हमसे पूछे, तो हम उसको कह रहे हैं कि वो दो वेरिएबल आप हमसे पूछो, तो हमें उससे बताने के लिए इस तरीके से लिखना होता है, ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर हमें दो वेरिएबल पूछवाने हैं, इसलिए हम दो बार कंट्रोल स्ट्रिंग का प्रयोग करेंगे। अगर चार वैल्यू पूछवानी है तो यहाँ पे चार बार कंट्रोल स्ट्रिंग का प्रयोग करेंगे। यदि आपको फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू पूछवानी है तो फिर यहाँ पे %f भी लगाना होगा, लेकिन ये बिल्कुल क्रम से जो है, जो वेरिएबल जिसके लिए लिया गया है उसी क्रम में हम लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमें दो ही वैल्यू पूछवानी है, इसलिए हमने दो कंट्रोल स्ट्रिंग का प्रयोग किया, %d और डबल कोट में उसे क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन जब भी हम करते हैं तो वेरिएबल को m% साइन के साथ हमें लिखना होता है। तो हमने m% के साथ पहले o लिया, क्योंकि देखिए हमने ऊपर भी लिखा है एंटर ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स, तो हमने इसी क्रम में लिखना चाहा है, पहले o और फिर t। यदि हम टोटल एंड ऑब्टेन लिखते तो फिर हम इसमें t पहले दे देते और o बाद में दे देते। तो यहाँ पे हमने m%o ले लिया है, कॉमा लगा के m%t ले लिया है और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया है। बस हमारा काम हो गया, हमें केवल ये 3 लाइनें एक तरह से बढ़ानी पड़ी है, बाकी हमने सब कुछ वही किया है। और अब देखिए आप, उसके बाद हमें इसको कैलकुलेट करवाना होता है। तो देखिए कैलकुलेशन हम फॉर्मूला लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही, P = ब्रैकेट में O × 100 डिवाइड बाई T, यानी ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल से, और जो रिजल्ट आया वो P में स्टोर हो चुका है, तो हम P को प्रिंट कराएंगे। और P हमने फ्लॉट में लिया था, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग %f लेके हम P कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल कोट में %= हमने लिखा है, ये केवल हमारी समझ के लिए है, वहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखाई देता है कि हमने % ज्ञात करी है। बाकी डबल कोट में लिखी गई अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं, वो एज इट इज प्रिंट होती है, ये हमेशा याद रखना है। और %f जो है ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, ये वहाँ पे एज इट इज प्रिंट नहीं होती है, ये हमारी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए प्रयोग में ली जाती है C में। तो कंट्रोल स्ट्रिंग हमने ली है कंट्रोल f, %f, इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग बोलते हैं, %d, %f, ऐसे बहुत सारी कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में आपको उन सब चीज़ों से परिचित कराऊंगी, कीवर्ड्स और हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग्स, दोनों चीज़ों से आपको परिचित कराऊंगी। और कॉमा लगा के हमने हमारे वेरिएबल को एज इट इज़ लिख दिया है P। देखिए यहाँ पे हमने m% नहीं लगाया है, स्कैन एफ के साथ हमें m% लगाने की ज़रूरत थी, और सेमीकोलन लगा दिया है। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम देखते हैं इसको, प्रोग्राम को रन करा के। देखिए मैं रन कराती हूँ और हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू मैंने डाल दी है 340 में डाल देती हूँ, और सेकंड वैल्यू मैं डाल देती हूँ एंटर करके 600। तो हम देखते हैं हमारा क्या परिणाम हमें प्राप्त होता है। देखिए ये हमारी आ गई है 56%। तो ये हमने देखा हमारा परिणाम हमें प्राप्त हो गया है 56%, कैलकुलेट करके हमें दिखा दी गई है। और इसी प्रकार से हम वापस अपने प्रोग्राम में आ गए। मान लीजिए हम यहाँ पे फिर रन कराते हैं और वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके डालते हैं। मान लीजिए मैंने 365 मैंने इसमें ले लिया है, और दूसरी वैल्यू जो है वो मैं 600 ही ले लेती हूँ। देखिए आप, और हम रन कराते हैं तो भी हमारी %60 आ रही है। तो रीज़न ये है कि हमने दो वेरिएबल इंटीजर में लिए हैं। अगर हमने वहाँ पे उनको भी फ्लॉट में लिया होता तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें ऐसी स्थिति के लिए हमें हमेशा वेरिएबल जो है फ्लॉट में लेने चाहिए। चलिए देखते हैं, हम हमारे प्रोग्राम में आ गए हैं, तो फिर हमें क्या कर देना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं
इन्हें हमें फ्लॉट में करना है। इस जगह भी हम फ्लॉट कर देते हैं। देखिए हम तीनों को एक साथ भी ले सकते थे, अब की बार हमने इस सबको फ्लॉट कर दिया है। और अब हम रन करा के देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी गलती आ गई है। सॉरी, हमने कर्ली ब्रास हमारा गलती से हट गया है, इसलिए हमारी एरर आई है। तो हमें एक कर्ली ब्रास लगाना ज़रूरी है। हम कर्ली ब्रास लगाएंगे यहाँ से, देखिए आप, और ये हमने ओपनिंग कर्ली ब्रास लगा दिया। और अब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ज़रा सी मिस्टेक जो है हमारे प्रोग्राम को गड़बड़ कर सकती है। और अब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 365, और फिर दूसरी वैल्यू हमने डाली है 600। देखते हैं हमारी रिज़ल्ट किस में प्राप्त होता है। ये देखिए आप 60 पॉइंट, और पॉइंट के अंदर हमें परिणाम जो है प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से आपको अब इस प्रोग्राम से ये समझ में आ गया होगा कि कब आपको फ्लॉट में वैल्यू लेनी है और कब आपको इंटीजर में वैल्यू लेनी है। तो यदि मेरी वीडियोस आपके लिए उपयोगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, थैंक यू।